डॉन मैं नहीं जानता ऐसे बोलते। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हम सोचे कितना है जो अपना तरीके से अपना तरफ से बताना चाह रहा है कि हाँ हाँ बताओ। हम सोचे कि आज जाएंगे तो कुछ प्रमोद प्रभु नया चीज सिखाएंगे, ओहो। वो सीखेंगे हाँ। और कोचिंग में जाएंगे तो हो सकता है टीचर से भी हम पूछ सकते हैं, चलो किसी को बता मतलब कि थोड़ा उसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमसे, हाँ उम्मीदें हैं, है कि नहीं? चलो ठीक है, और कोई बताओ। चंदन बताओ। चंदन बताओ, बहुत दिन बाद गया से आया है और आज इसको बुला लिया गया है। हाँ एक बात बताओ। अच्छा चलो खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ को, ठीक है? लाइफ को मतलब क्या, मतलब पीछे से देखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सब अपना अपना बारे में सोचना, ठीक है? कि क्या मतलब कौन सा साल आने वाला है? 2023 सबको पता है। हाँ लेकिन ये बताओ जो अभी जो चल रहा है कौन सा चल रहा है? 22। तो ये बात बताओ कि 22 का जो साल पुराना वाला भी जो चल रहा है, जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक क्या क्या किए हो? याद करो थोड़ा सा, जल्दी फटाक फटाक थोड़ा सा याद करो क्या क्या किए हो। अरे वो वैसे नहीं करना है, देखो इतना इतना पॉसिबल नहीं है एक दिन को याद करना, नहीं मतलब बोल रहे हैं कुछ बड़ा बड़ा काम किए हो जो अब तक याद है इस साल में, ये याद करो, ठीक है? हाँ मैं छोटा मोटा मतलब याद पॉसिबल नहीं है, बड़ा बड़ा याद करने की कोशिश करो कि जो किए हो याद आता है कि हाँ ये तो किए थे यार इसी साल हम लोग कॉमेडी बनाए थे। हाँ चलो बहुत बढ़िया काम किए। हम भी थे, एग्जाम देने गए, हम फोन गया। बताओ 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 जल्दी 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 फटाक से। कैसा रहा तुम लोग को 2022 कैसा रहा? ओए बहुत अच्छा बीता। 2022 जो भी चल रहा है खत्म होने को है, कैसा रहा? अच्छा तो रहेगा, अच्छा भी रहा और खराब भी रहा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, अच्छा भी रहा खराब भी रहा, सही बात है। अब बताओ और कोई अपना इस ये तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, इधर में कहाँ देख रहे हो? हाँ लाइट बंद कर दे, थोड़ा कम लाइट हो जाएगा। अब बताओ ये उस तरफ घुमा दे, पर्दा तरफ नहीं। बताओ जल्दी जल्दी याद किए कुछ था वैसा किए हो कि मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज, मतलब इसको कह सकते हैं कि याद रहेगा हाँ बहुत बड़ा काम 2022 में है? हाँ हमको याद है। हाँ बताओ जल्दी 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 बताओ। कि मतलब इंग्लिश क्लास किए थे। वेरी गुड। तो इंग्लिश क्लास से क्या हुआ? व्हाट्स योर बेनिफिट फ्रॉम इंग्लिश क्लास? मतलब बीच में छूट गया लेकिन मतलब उससे तुमको लाइफ में क्या मिला? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, छोड़ो सब बातें, मतलब कि मानते हैं तुम, हम क्या बोले कि बड़ा सा कौन सा जो है जो हमेशा याद रहेगा बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए फायदा होगा, कौन सा चीज? तो याद कि इंग्लिश क्लास में क्या था बताओ, कैसे चेंज किया तुमको, कैसे फायदा पहुंचाया बताओ बताओ फटाक से जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करना जो भी आ रहा है, ठीक है? जितना टाइम लोगे उतना टाइम अपना भी वेस्ट करोगे और मेरा भी वेस्ट करोगे। तो एक तरीके अरे तुम्हारा चांस अभी नहीं है ना, ये बोलने वाली है जो इसको बोलने दो पहले, ठीक है? ठीक है ना, चांस सबको दिया जाएगा और चांस लोगे तभी दिया जाएगा, ऐसे नहीं देते हम। चलो बताओ। जो सीखे उसे दोबारा मतलब कर क्या सीखे? उससे तुमको फायदा क्या हुआ? वो तो जो भी किया वो कर सकते हमको हो। फायदा हुआ कि वो हमेशा हमको याद रहेगा जो सीखे हैं। तो उसको से तुम्हारे लाइफ में वैल्यू क्या ऐड हुआ, मतलब कि उसको से तुम क्या मतलब अभी बताना मतलब बता सकते हो कि हाँ इतना बड़ा फायदा हुआ, ये कभी नहीं मिल सकता है या कभी नहीं, ऐसा अगर नहीं होता तो ये नहीं होता, कुछ ऐसा फायदा ना, समझ रहे हो? बहुत बड़ा फायदा की बात कर रहे हैं हम, ऐसा फायदा नहीं कि कहीं कभी मतलब नया साल में 2022 में मुर्गा बना था वो याद है कि यही फायदा हाँ तो उसे याद रहेगा और सोए भी याद रहेगा, हाँ ये भी याद रहेगा। बताओ इंग्लिश सीखने से कुछ लाइफ में तुमको मिला, खुद में कुछ हुआ, चेंजेस बदलाव हुआ? बताओ। वो भी क्लास की है सब, वो सब क्लास किया है इंग्लिश का, यही चेंज क्या ना? तो इंग्लिश से क्या मिला तुम लोग? कुछ मिला जो कि हमेशा के लिए रह सकता है? क्या यही तो नहीं बोलता है ना? ज्ञान मिला हम लोग को जो हर इंग्लिश में कुछ नहीं आता था बोलने के लिए। लेकिन कितना जान गए थे? अगर वही दिसंबर अब तक रखते तो क्या होता इंग्लिश में? कंप्लीटली वो मैपा में है नहीं, देखिए तो सबसे ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चल जाते हैं मैप, मतलब मैप में चले जाते हैं।
कैसे हो सकता है? तुम रोड रोड थोड़ी ना हो, मतलब कोई मतलब कि मैप में तुमको माप देगा। हाँ, इतना छोटा सा एक अथी हो जिसको कह सकते हैं। चलो छोड़ो, देखो जो भी याद किए बढ़िया था, लेकिन अब नया साल आने को है। क्या बोल रहे हैं? नया साल आने। कितना लोग जान बता सकते हो कि नया साल आने वाला है? सच में आने वाला है? यस सच में नया साल आने वाला है? Yes. कैसे बताओ, देखो ये बताइए, बताओ कैसे क्या होने वाला है 2023 में? क्या होने वाला है? बताओ बताओ क्या होने वाला है 2023 में? बोला तो सच में आने वाला है, लेकिन क्या है बताओ, तुम बताओ। कैसे क्यों आता है यहाँ से, कैसे आता है? हाँ हाँ बताइए, नहीं कुछ जो भी आ रहा है बोल देना चाहिए, वही तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ? जानते हैं, ये लोग जानते हैं। हाँ ऐसे बोलो कि आ रहा है, अंदर सोच रहे हैं, लेकिन बाहर बोलने में थोड़ा सा लग रहा है ना कि इतना सारा जो पीछे रहती है, क्या है वो तो सब पीछे जो मतलब हंसने वाला ऑडियंस है, हंस जाएगा इसलिए खास करके नहीं बोलना चाहते हो ना। और सबसे बड़ा कारण यही है ना तुम लोग का, हाँ, खुश रहने का, उदास रहने का, यही सबसे बड़ा कारण। क्या कि जो अंदर आता है ना तुम लोग का विचार, हाँ, जो भी प्रश्न आता है ना, रखे रह जाते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम लोग झेल रहे हो हर चीज को, जी नहीं रहे हो लाइफ। तो ये बताओ, नया साल सच में आता है? ऐसा कभी नहीं, कुछ भी नहीं आता है नया साल, ठीक है। दिन दिन ऐसा ही होता है, सुबह शाम होता है क्या? Yes. कुछ अलग हो जाता है। सबसे बिल्कुल। और चेंज होता है तो क्या होता है? कैलेंडर डेट होता है ना। डेट वो भी कौन सा होता है? महीना या दिन या मतलब कि तारीख? कौन सा? ईयर चेंज होता है। कौन सा? ईयर, साल वाला जो है, हाँ, वो भी एक अंक चेंज होता है। और वो भी कितना बजे चेंज होता है? 12 बजे पूरे। हाँ, 12:01 में कौन सा आ जाता है साल? नया वाला साल। तो आप बताओ, वही नहीं। ओए अच्छा बैठो, डोंट लाफ, स्टेप करो प्ले। क्या बोल रहे हैं हम कि चेंज क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ईयर, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या चेंज होता है? तुम लोग को बहुत डीप लेवल की बातें बता रहे हैं, ठीक है। क्या चेंज होता है? चेंज होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 12 बजे से ना, 12 बजे रात को चेंज होता है सबका सोच, माइंड सेट। जैसे कि एक बात बताओ, ये जो मोबाइल रखा हुआ है, ध्यान से देखो, मोबाइल जो रखा हुआ है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? बोलो। उससे फोन आता है किसी का। है ना, मतलब जितना जानकारी है तुम्हारे पास बोल दिए, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, उसके बारे में जितना जानकारी है उसको उसी को कहेंगे ना कि उस मोबाइल के प्रति तुम्हारा माइंड सेट ये है। तुम्हारा माइंड में ये सेट हुआ है कि वो मोबाइल है, फोन लगाते हैं बस, है ना। तो इसी प्रकार जब 12 बजता है ना, पूरे 12:00 तीन ना, देखो कितना पकड़ता है। तो मैं 1 0 ज्यादा बोल दिए, अब क्या बच जाएगा पता नहीं। हाँ 12 ही बजेगा, ठीक है। तो 12:00 होता है, कुछ नहीं चेंज होता है, सिर्फ दिमाग चेंज होता है। यहाँ पर सोचने लगता है कि नया साल में अब आ गए, लेकिन एक्चुअल में नया साल कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है, बस सोच बदल जाता है। तो इसीलिए ना तुम लोग जो आजकल सोच रहे हो, जैसे कि एक गलत सोच सोचते हो तुम लोग, अभी से खत्म कर देना, ठीक है। इस सोच के बाद देखो क्या है। एक बात बताओ, तुम लोग नहीं, पूरा इस संसार में ना हर एक इंसान का ये नेचर है, ये स्वभाव है ना कि वो ये एक बहुत बड़ा गलती कर रहा है ना कि आगे वाला इंसान हो या कोई वस्तु हो या कोई भी चीज हो ना, उसको बाहर से देख लेता है पूरा अच्छा से, और उसके बारे में पूरा ज्ञान ले लेता है, सोच लेता है और मान लेता है हाँ कि ये है तो वो है, तो ऐसा है तो वैसा है, बस। तो अब बताओ, जैसे हम अभी ऐसा है, ठीक है, तो तुम्हारे मतलब मेरे बारे में देखते ही कुछ अलग अलग विचार आया होगा ना, सोच लिए होगे ना। तो आप बताओ, जितना तुम सोचे हो हमारे बारे में, हम उतना ही है क्या? अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग का आदत क्या है, स्वभाव क्या है? आगे वाला कैसा भी रहे ना, हो सकता है कपड़ा पूरा जीट जाट पहना तुरंत अंतर नहीं, ये तो एकदम स्मार्ट लड़का है या स्मार्ट लड़की है, या तो कह देंगे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, बुद्धिमान है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है ना रहे, वो बेवकूफ रहे पूरा। समझ रहे हो? सोच लेते ज्यादा तेज है, या तो सोचते हैं ज्यादा। ये सही बात है ना? आप बताओ। और दूसरा क्या सोचते हो तुम लोग? ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो फर्स्ट बार देख के सोच लेते हो ना,
अब बताओ उसके बारे में हमको पूरा अच्छा से ज्ञान लेना है तो कौन सा तरीका होगा कि अच्छा से उसके बारे में जान सकते हैं? उसी से पूछ सकते हैं उसे। डायरेक्ट उसी से पूछ सकते हैं। हाँ। और क्या हो सकता है? उसको जो अच्छा से जानता है उसका दोस्त या तो उसका मम्मी पापा बता सकता है। और क्या हो सकता है कि ना उससे बात करेंगे, जब वो बात करेगा किस प्रकार से बात करता है, बोलता किस प्रकार से है, वो सोचता क्या है, तब पता चलेगा कि इंसान है किस लेवल का, कैसा है, इसका अंडरस्टैंडिंग समझ क्या है ना, कितना बुद्धिमान है, कितना क्या है, मेरे को समझ में आया? तो अब बताओ अभी तक तुम लोग क्या कैसे जी रहे हो, ये पहले बताओ, कैसा माइंडसेट से? वैसा ही माइंडसेट ना जैसे दुनिया पूरा जी रहा है, बाहर इसको जैसा देख रहे हो, कह ले रहे हो, मान ले रहे हो, हाँ भैया ये तो ऐसा ही है, एकदम अच्छा लड़का है या अच्छा वो है, ऐसे वैसे बहुत कुछ है ना। तो ये तरीका तुम लोग का सही है या गलत? तो ये गलत तरीका से 2022 में जिए हो, अब 2023 में भी जीने जा रहे हो, नहीं तो क्या करोगे? दांत मत दिखाओ, दांत पता है तुम लोग को सबका एकदम जो कहते हैं क्लीन है, साफ है, माइंड से है। और क्या है पता क्या बोला? नहीं देखो, हंसता है, हंसने दो, हाँ वो हमको पर नहीं, खुद पे हंस रहा है अगर देखा जाए अच्छा से सच्चाई तो। क्यों पता है? क्योंकि तुम बोल रहे हो ना, तुम तो हिम्मत तो कर रहे हो ना थोड़ा बहुत, तुम अपने आप को बाहर निकालने की तो हिम्मत कर रहे हो ना, लेकिन वो सब क्या है, वो सब सोच रहा है ना, वो सब क्या सोच रहा है, अरे यार हम नहीं बोल पाते लेकिन ये बोल दिया, अब हंस रहा है अपने आप पे। यार कितना बड़ा बेवकूफ है कि बोलना नहीं जानता है, बोल नहीं पा रहा है, और दूसरा बोल रहा है उसको पर हंस रहा है, कितना बड़ा कहता है। वो समझ रही होगी कि हाँ कि हमको समझ रहे हो, वो समझ गया कि हंसना नहीं चाहिए किसी पे। अब बताओ, सुनो एक बात, देखो लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है ना, कोई भी हो, हर एक इंसान का ना सबसे बड़ा कमी है, अभी भी स्टूडेंट हो चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो या मतलब जो कह सकते हैं बच्चा हो या कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा अमीर आदमी हो ना, सबका पता है क्या है, सबका एक बहुत मतलब इसको कह सकते हैं कि आदत खराब है। क्या आदत खराब है पता है? हाँ क्या आदत खराब है? हाँ कुछ हुआ नहीं लाइफ में ना कोई भी डिसीजन निर्णय लेता है नहीं तो बहुत फास्ट ले लेता है, तुरंत ले लेता है, थोड़ा सा रुकता नहीं, सोचता नहीं, समझता नहीं, जानता नहीं है। हाँ समझ रहे हो? पैसा मेरा लगता है वो ज्यादा हो गया है। दिखा नहीं रहे थे, बस हमको लग रहा था कि कुछ है जो हाथ में बार बार पकड़ा रहा है, और पैकेट में इसलिए रखे हैं ना कि बार बार पैसा को अच्छा से पकड़े हुए हैं, और तुम लोग सोच रहे हो कि हाथ पकड़े बस ऐसा ही रखा। अब तुम लोग गलत सोच रहे थे ना, तो अभी से अच्छा चलो ठीक है, हाँ मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, बाहर से सोचना कोई चीज के बारे में कितना बड़ा बेवकूफी है। तो अभी तुम लोग सब बेवकूफी नहीं कर रहे थे। नहीं हम लोग तो सोच रहे हैं कि ठंडा लग रहा है। तो मतलब सोचे ना कुछ तो सोचे ना। तो आप बताओ, सुनो आप बताओ, अगर लाइफ में गलत मतलब धोखा ना मिले हमको लाइफ में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही जानकारी लेंगे। नहीं उसके लिए कुछ नहीं, कुछ चीज को मानो ही मत जब तक कि तुम उसको सही से जान ना लो। मान कर मतलब मान नहीं बैठो कोई चीज के बारे में। जैसे कि हमको देख रहे हो तो ये ना मत मानो कि लड़का एकदम से सुधरा है, एकदम बहुत अच्छा है, बहुत खच्चर भी है, जानते हो तो बहुत पता है इसको भी। हाँ देखो पता नहीं कैसे सोच रही है, कहाँ सोच रही है, समझ रहे हो? तो इसीलिए कहते हैं ना, देखो जहाँ पे क्या है दिन है वहाँ पे रात होगा ही होगा, जहाँ पे किसी में अच्छाई है तो बुराई होगा ही होगा। तो तुम लोग एक ही चीज मान बैठते हो क्या? अच्छा तो पूरा अच्छा ही है और बुरा तो पूरा बुरा ही है, सोच रहे हो ना? जैसे कोई स्मार्ट लगता है लड़का या लड़की को, तो तुम लोग कहते हो ना अरे यार सबसे अच्छा ये है। अरे बेवकूफ, तुम अच्छा से उसको पहले बात करो, मिलो और उसके बारे में जानो, सबसे घटिया हो सकता है वही हो, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, तुम लोग ये गलती स्टॉप करोगे, ये जो जो कहते हैं कि गलत जिसको कह सकते हैं माइंडसेट रखे हो, इसको चेंज करोगे 2022 में? क्या कर सकते हो? हाँ 23 में क्या कर सकते हो इसके लिए? जैसे कि आगे वाला को जानना है, बढ़िया से समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट बात नहीं तो उसके आसपास कौन रहता है, दोस्त कौन है, मम्मी पापा कौन है। जैसे कि कोई लड़का के बारे में अच्छा जानना चाहता है तो कौन अच्छा से बता सकता है? उसके मम्मी पापा, और उसके जो साथ में रहा है दोस्त वो बता सकता है। हाँ समझ रहे हो, है ना? तो एक बात बताओ, तुम लोग किसी के बारे में सोच लेते हो कुछ भी, ये कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो। देखो जानिए कहाँ सोच में पड़े हो तुम? हाँ अब जानिए तो सोचो नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो
अब नहीं सोचोगे? ये हो ही नहीं सकता है बेवकूफ, हमको बेवकूफ बना रहे हो तुम, हमको बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ, शुरू से तुमको आदत है क्या सुबह 10 बजे उठने का, 9 बजे, और कह रहे हो भैया कल से नाम 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे। ये हो ही नहीं सकता है भैया, कैसे कह रहे हो बात को? पहले आदत बनाना पड़ेगा। क्या आदत बनाना पड़ेगा? इसको ना थोड़ा सा कष्ट होगा। आप बताओ, सुनो एक बात बताओ कि तुम लोग को हम क्या है कि थोड़ा सा सोचो इस चीज के बारे में कि ये जो मान लेते हैं ये जो लगा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा सोचो क्या है। तो थोड़ा सा सोचते सोचते तुम लोग को गुस्सा आएगा ना, मन में लगता है अरे क्या ये करना है यार, क्या सोचना है, लगेगा ना। इसी प्रकार से कोई आदत बनाना है ना तो बहुत गुस्सा आता है शुरू शुरू में, ये आदत कैसे बनेगा। आदत तो अच्छा है लेकिन कैसे बनेगा, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे दर्द होता है सर में, हाँ, सोचने में। तो आप बताओ ये जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अब ऐसा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है भैया, बेवकूफ बना रहे हो, पूरा सरासर बेवकूफ बना रहे हो खुले बाजार में हमको। समझ रहे हो? तो अब बताओ इसका मतलब क्या समझते हो? क्या है? एवरीथिंग इज इजी। क्या लिखा है? व्हेन आई एम बिजी, उसके बाद क्या लिखा है? बट नथिंग इज इजी व्हेन आई एम लेजी। बोला गया है कि सब कुछ आसान है जब हम क्या है, बिजी है, तो कुछ कर रहे हैं तब। और नथिंग इज इजी, कुछ नहीं आसान है जब हम आलसी है तब। बस यही है। इसका मतलब क्या समझे कि देखो कोई भी बड़ा से बड़ा काम करने के लिए उसको क्या उसको करने के लिए एक ही चीज क्या चाहिए पता है? बुद्धि नहीं। उस काम को ना छोटा छोटा डेली करो। जैसे कि कोई हैंडराइटिंग सुधारना चाहता है, हाँ, तो उसका उसका सबसे मतलब एक ही दिन में वो क्या मतलब सुबह से शाम तक लिखते रहे मतलब हैंडराइटिंग सुधर जाएगा? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। वो अगर डेली एक पेज भी लिखता हो ना, 1-2 साल या 5-6 महीना भी ना, उसको अच्छा सा सुधार हो जाएगा। तो इसीलिए राइटिंग सुधार गया कैसे? कंसिस्टेंसी लगातार करने से और थोड़ा थोड़ा करने से। तो इसी प्रकार से और कब उसका नहीं सुधरेगा? जब वो आलसी दिखाएगा, कहेगा नहीं भैया हमसे नहीं होगा यार, डेली नहीं होगा हमसे। तो सबसे हार्ड उसी के लिए। तो तुम लोग किसी काम कोई काम मतलब करना हार्ड लगता है ना, तो उसका एक ही कारण है ना कि तुम लोग आलसी हो। बस एक ही कारण, क्या है? आलसी हो। अगर बर्तन मांजने के लिए भी मिल गया ना तो अंदर से इच्छा नहीं है तो वहां पे आलस छोड़ाकर कुछ है भी नहीं करेगा तुम्हारा। रहेगा मजबूरी है यार, मैसना पड़ रहा है, धोना पड़ रहा है। अगर तुम लोग के वहीं पे अच्छा से हम बता दें कि बर्तन मांजना कितना अच्छा काम है तो तुम लोग कैसे बहुत अच्छा से धोगे, लेकिन नहीं, तुम लोग फिर ज्यादा बर्तन धोने में लग जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं। समझ रहे हो? देखो बर्तन धोना कितना अच्छा है, जैसे बता रहे हैं बर्तन धोना एक बहुत अच्छा काम है। अगर वहां से सीखोगे तो क्या है ना कि डेली कोई गंदा कर रहा है, ध्यान से सुनो, डेली उसमें कारिक लगा रहा है, गंदा कर रहा है, धुआं लग रहा है, लेकिन तुम इतना अच्छा इंसान हो कि उसको डेली छुड़ाने का काम कर रहे हो और को छुड़ाकर मम्मी पापा को खाना खिलाने का काम कर रहे हो। कितना बड़ा काम कर रहे हो। लेकिन ये पता नहीं रहेगा तो क्या, अरे मजबूरी है, करना पड़ रहा है तो खाना बनाना पड़ रहा है। अरे बनाएगा तो खाएगा कैसे? सोचो थोड़ा सा, खाना बनाओगे नहीं, जैसे तुमको खाने का मन है आज कुछ भी पनीर, तो बनाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? जैसे कि कल कपड़ा तुमको नया नया पहनना है, मानते हैं 26 जनवरी है, तो आज धोओगे नहीं, आयरन नहीं करोगे तो कल पहनोगे कैसे? आप बताओ, कोई कर देगा? तो तुम लोग करने से पीछे डरते क्यों हो, वो बोर क्यों हो जाते हो कोई काम करते हो? सीधा सा मतलब है कि तुम लोग का ना इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उसका महत्व नहीं पता है, वो कितना जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई में यही होता है, कोई बोलता है लड़का सर मन नहीं लगता है सर, उसके बाद क्या बोलता है? सर ध्यान नहीं लगता है सर, सर मन ये करता है सर, मन वो करता है सर, सर कितनों मन लगाने की कोशिश करते हैं पढ़ने से फिर भी मन नहीं करता है सर। है ना? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो सब जानते हो मन के बारे में, तो बताओ ये अथी बताएगा, चलो चंदन बताओ मन क्या है? अच्छा आदमी क्या? हाँ अच्छा आदमी को चुनते हैं। देखो हमको किसको चुनना है, सुनो हमको किसको चुनना है बड़ी बात जानते हैं, पता है तुम लोग को? बहुत बड़ा चीज बोल रहे हैं तुम लोग को, रब से वाकिफ है कैसे? पहले स्टैंड प्रॉपर्ली डर चलो बोलो कुछ भी, अरे जो आ रहा है वो बोलो, हम ये बोल रहे हैं कि तुम सबको जानते हो, बस आते ट्राई करो, कोशिश करो। और पता है हमको सबसे ज्यादा गुस्सा किस इंसान पे आता है? उस इंसान पर आता है जो कि मुंह दिया भगवान बोलने के लिए, अब बोलता है वो, लेकिन गोंग करने का नाटक करता है, गोंग बनने का नाटक करता है। जब बोलने के लिए बोल रहे हैं फिर भी वो गोंग बना है। अरे भैया गोंग जो है ना
उसको अगर तुम अपना वाला दे दो उसको, क्या बोलने वाला जो अति है टंग टंग, तो वो बोलेगा। लेकिन तुम मतलब गोंग नहीं हो फिर भी गोंग बने हो, कितना बड़ा बेवकूफ। याद नहीं तो बोले कुछ। यादें नहीं, बोल देगा। जो भी आ रहा है बोलो, क्या है, कुछ नहीं। वही बोलता चलो कौन बता सकता है? उत्तर एनीवन? हाँ। बताओ कौन? मन में जो मन बहुत बढ़िया। कितना है जो यहाँ पे जानता था कि हम जानते हैं। अरे मार्कर कहाँ गया यार, बोर्ड तो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ कैसे लिखेगा, वहाँ लिखिए ना। उस साइड इस साइड बैठा है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मन 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 क्या है, ध्यान से सुनना। मन को पवन बोला माइंड इंग्लिश में, और तुम लोग पहले क्या कहते हो, माइंड अलग है मन अलग है ना? तुम लोग गूगल करके देखना, सर्च करके देखना, माइंड लिखोगे ना तो उसका हिंदी मन आता है, मन होता है उसका मतलब, समझ गए? ये भ्रम खत्म हुआ। कौन कौन है जो नहीं जानता था? फर्स्ट बार जाना है, राइज योर हैंड। पहली बार जो जाना है वो हम गया है, वही जाने को पहली बार जाना है ना? हाँ, मन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? माइंड। बोलना है हाँ, क्या? माइंड। माइंड। अब तुम जाओगे कहीं पे, कहोगे ना कि किसी को समझाने की कोशिश करोगे कि माइंड नहीं है तुम्हारे पास, फिर उसके बाद माइंड जाऊंगा, मन नहीं है तुम्हारे पास। नहीं लग रहा। मन क्या होता है, माइंड क्या होता है? बोलना ना, माइंड और मन में क्या अंतर है? तो कहेगा ना, अरे यार माइंड जो होता है वो, हाँ दिमाग इसको देख लेगा। ये क्या है? दिमाग है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दिमाग को? माइंड। ब्रेन। ब्रेन कहेंगे हम, हाँ, ब्रेन समझ- कहेंगे। देखो हम वो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो बातें कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं करता है। ध्यान से सुनो, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये दिल नाम का कुछ चीज होता है, पता नहीं तुमको? जानते हो भी, सब अच्छा जानते हो। दिल टूटता भी है, तुम लोग जानते हो, इतना भी जानते हो, जानते हो ना? दिल टूटता था, जब टूट ही जाएगा तो फिर बचेगा कैसे यार? सब गधा। चुप रहो, दांत में देखो। बोलने वाला ये दिल भी हमारे अंदर होता है, और क्या होता है? माइंड। ब्रेन भी होता ब्रेन भी, है, दिमाग। मन भी होता है, हाँ, और क्या होता है? इंटेलिजेंस, बुद्धि भी होता है। तो आप बताइए, सब के बारे में जानते हो तुम लोग? नहीं ना? नहीं। अभी एक चीज हम बता रहे हैं बहुत डीप से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन मतलब ज्यादा से नहीं, कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट हम टाइम लेंगे। पांच सेशन है हमारे पास, पाँच दिन चलेगा, 5 दिन, एक 45 मिनट का, ठीक है? अगर तुम लोग चाहो ना कि इसको सही से जान कर देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 मिनट हम बता रहे हैं, उसके बाद हमारा ओपन है ना, राकेश कट कर दिए थे। अच्छा यही है हमारे पास, देखो ये जो खुल रहा है हमारा, उसको मैक्सिमाइज करो। देखो ध्यान से सुनो यार, 5 सेशन है, सुनो 5 सेशन है, 5 क्लासेस है, और कुछ नहीं उसमें लिखना हो ना, 5 क्लास में लिखना हो ना, कुछ नहीं करवाएंगे हम। सिर्फ और सिर्फ ना, अगर तुम लोग का इच्छा है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हो, जैसे कि अभी हम मन के बारे में बता रहे हैं, माइंड के बारे में, तो उसको नोट कर सकते हो। लेकिन अगर जिसको कुछ इच्छा नहीं है तो बस सुनो प्रवचन टाइप के, लेकिन पता है सुनने से ज्यादा ना लाइफ में उसको लाओ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोग अभी जान गए क्या? जान गए क्या? बहुत कुछ जाने होगे, पर पता नहीं, जहां तक हमको लगता है कुछ नहीं जाने हो, हमें लगता है कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम जो जानते हैं वो बता रहे हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं ना बताएं जो हम नहीं जानते हैं वो। तो बस तुम लोग को लिए लग सकता है नया, लेकिन देखो ध्यान से सुनो, अभी तुम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं, ठीक है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम पता है तुम लोग का? सबसे बड़ा प्रॉब्लम परेशान होना खत्म कर रहे हैं। परेशान होना, क्या? परेशान होना, बहुत परेशान होते हो तुम लोग। तो अभी जब हम किसके बारे में समझेंगे? मन के बारे में, माइंड, ठीक है? मन को जब समझ जाएंगे ना, परेशानी लाइफ में क्या हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं हो सकता है परेशानी, कम जाएगा, एकदम कम जाएगा। तुम अपने अनुसार परेशान होगे, क्या? ध्यान से सुनो, अच्छे से बैठो, क्या दिक्कत हो रहा है? इधर बैठो, उसको कुछ बोल नहीं रही है। ध्यान से सुनो जो बोल रहे थे, ध्यान से, नहीं तो फिर बाद में मिस कर जाओगे, पछताते रह जाओगे। ये मान लेते हैं समझ गया अच्छा से, तो ये लाइफ सुधार लेगा अपना, और इंटेलिजेंट हो जाएगा, मतलब और निकल जाएगा। वो अगर समझ लेते वो निकल जाएगा, तुम रह जाओगे ऐसे नहीं, तुम यहीं के यहीं रह जाओगे, सुनते मत मस्ती करते रह जाओगे। मन के बारे में बता रहे हैं। मन जानने के बाद क्या होगा बताओ? मन को जानने के बाद सुनो, मन को जानने के बाद क्या होगा?
परेशान होना कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। और आप मतलब कि तुम परेशान होना और नहीं होना तुम्हारे हाथ में रहेगा कि तुम कब परेशान होना चाहते हो, कब नहीं होना चाहते हो। तो सीधा समझते हैं कि हम किसके बारे में जानेंगे, माइंड। माइंड मतलब मन। तो आप बताओ व्हाट इज माइंड, मन क्या है? देखो मन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम लोग का ध्यान जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान से सुनना, और जो बोल रहे हैं वहां पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है? तुम लोग सबका अपना अपना नानी घर है। हाँ नानी का घर कैसा है? हाँ? बस यही तो मन है ना। कहाँ मन पहुंच गया? कितना टाइम लगा? यहाँ बैठे हो नानी घर पहुंच गई यार। अरे यार कितना फास्ट, सुनो दांत मत दिखाओ, कितना फास्ट पहुंचे। ये कौन पहुंचा? तुम पहुंचे, तुम यहाँ बैठे हो। अब बोला भी गया है ना, और ये बात सही है कि मन से फास्ट दुनिया में कोई चीज नहीं चलता है। हवा हो गया, पानी हो गया, मतलब जिसको प्रकाश कहते हैं, उसको से सबसे फास्ट चलने वाला चीज है तो क्या है दुनिया में? मन है। और मन मतलब माइंड। तो दुनिया किससे परेशान है? कैसे? इतना भागी आया देखो हाँ, मतलब कि मन को अभी तुम लगा लोगे कि अपने दोस्त यार पे कि क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो। और दूसरा कि अगर कोई आलोचना करे तो मतलब कोई गाली दे दिया तो उसके बातों के बारे में सोच कर, मतलब मन को आप उसके बातों पर लगा कर क्या होते रहते हो? परेशान होते रहते हो। समझ रहे हो? तो उसको बातें पर जो तुम सोच रहे होते हो तो परेशान कौन हो रहा होता है? वो हो रहा होता है जो बात बोला है वो, कि तुम हम। तो क्यों मतलब उस बातें पर सोचते रहते हो, क्यों परेशान होते रहते हो? कि ये परेशान होना किसका हाथ में है? लेकिन समझ स्टूडेंट आजकल बोलता है मन नहीं लगता है सर मन ये कर रहा है सर थोड़ा सा यार अरे घूम लेने का मन कर रहा है। अरे मन कौन मन यार, कैसा मन? जानता नहीं है। आप जान गए तुम लोग मन से परेशान हो गए नहीं। और मन से अगर तुम लोग चलते हो ना, और ये पूरा दुनिया मन ही से चल रहा है। मन से कैसे चल रहा है? तुम यहाँ कैसे आए ये पहले बताओ, एक मिनट सब शांत हो। हाँ गोड़ा तुमको लेकर पहले सोचे होगे, मन में आया कि मन किया हुआ, मन चलते हैं देखते हैं क्या होता है। मन किया था ना, झूठ मत बोलो। मन नहीं किया था, आप बोलाए तब आए। तो मन नहीं किया था? हाँ मतलब फोर्सफुली आए हो ना, यहाँ दबाव से आए हो ना। तो अब बताओ और जो भी काम करते हो, मान लेते हैं कि पढ़ने जाते हो, मन से जाते हो? नहीं गोड़ा मतलब नहीं, मतलब मन से करते हो। मन से क्या क्या करते हो ये बताओ। मन से खाना खाते हैं, पानी पीते, मन से घूमते फिरते हो इधर उधर ना, हाँ मस्ती करते हो ना। और मन अगर नहीं काम करे तो मन नहीं काम करे, मन से नहीं चले तो फिर क्या करो? अब बैठे रहेंगे। हाँ मन अगर मन से नहीं ना चलोगे तो तुम इंसान जिंदा है ही नहीं, मरे हुए सीधा सा। समझ गए? इंसान को चलाने का काम कर रहा है तो मन, और पूरा दुनिया जो चल रहा है ना सिर्फ और सिर्फ मन जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहा है। तो आप बताओ हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी है, बुद्धि नाम का चीज भी कुछ है, जानते हो ना तुम लोग? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है सही क्या है गलत क्या है दोनों को पता करना, और हमारे लिए क्या सही है उसको करना, ये बुद्धि का काम है। तो आप बताओ तुम लोग सुने होगे अभी, मतलब हम जब इन्फॉर्म किए कि आना है यहाँ पे, थोड़ा सा समझना है, जानना है कि क्या कुछ होने वाला है। तो पहले वहां पे तुम लोग को दो चीज आया होगा कि जाए या ना जाए, क्या होगा वहां। मतलब कि रोएंगे का बेवकूफ का बनेंगे। मतलब सुनो दो विचार आया था ना तुम्हारे पास, दो ऑप्शन थे ना, एक हम घर पे रह जाए या यहाँ आ जाए। तो आप बताओ तुम कि किस बेस पे तुम यहाँ आए, क्या सोच कर आए? सोचो कि चलो देखते हैं कुछ मिल जाए, अपना फायदा देखे ना, फायदा कुछ हो रहा है। हाँ तो देखो एक बात बताओ, पूरा दुनिया ना मन से काम कर रहा है, और मन से जब तक चलोगे ना जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोलते हैं। बुद्धि से चलोगे ना, देखो मन चंचल है, क्या बोले हम? चंचल मतलब एक बच्चा जैसे चंचल होता है ना, उसको कुछ नहीं पता कि कहाँ मम्मी पापा के हाथ से छूटा ना, उसको कुछ नहीं पता कि रोड है क्या है, इधर है क्या, बिच्छा साफ है, सब कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो चंचल, उसको पता ही नहीं कुछ कि क्या सही है क्या गलत है। वो हमेशा चलता ही रहता है। मतलब ये जो माइंड है ना हमारा मन, वो चंचल है, इसको तुम अपने अनुसार चला सकते हो। कैसे? अब बताओ, कोई चलाना चाहेगा अपने अनुसार तो कैसे चलाएगा? जैसे हमको जाना रहेगा लाइन पर, सोचे कि लाइन पर जाना अच्छा बात है कि गलत बात है,
हो सकता है इधर क्लास छूट जाएगा। वेरी गुड। देखो समझ गए क्या बोला कि वहां पे हम अपना इंटेलिजेंस बुद्धि लगाया, सोचे उसके बारे में कि लाइन पे अभी जाना सही है या नहीं, मम्मी पापा बोलेगा या जाने के लिए कहेगा, तो वहां पे डर गया थोड़ा सा सोचकर कि हमारे लिए सही क्या है। समझ गए? तुम लोग मार्केट में जाते हो तो यही करते हो। देखो ध्यान से हंसना मत, ठीक है, क्योंकि हम बहुत हंसाते भी हैं सिखाते भी हैं। देखो मार्केट में गए, तुमको माने थे एक नाक वाला पसंद आ गया बढ़िया से। देखो तुम लोग को नहीं पसंद आ सकता नाक वाला, अंगूठी आ सकता है, ठीक है, पसंद में आ गया चलो अंगूठी, रिंग, अच्छा रिंग, तो पैसा तुम्हारे पास उतना नहीं ऑफर करने के लिए उस रिंग को, तो वहां पे क्या करते हो, मन कसमसा कर क्या रह जाता है ना, अरे यार थोड़ा सा पैसा होता ना तो देख लेते यार, हमको हम ये रिंग दे देते, ले लेते यार, मतलब हम बोलते ना कि ले लेते, दे देते। तो आप बताओ वहां पर कसमसाने का कारण क्या है? बुद्धि काम किया कि भैया तुम्हारे पास पैसा है ये नहीं है तुम लेना चाह रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, पैसा है ये नहीं है तुम लेना चाह रहे हो, तो वहां पे बुद्धि काम किया ना। हाँ। तो इसी प्रकार जैसे कि छेना भी दिख रहा है मार्केट में, एक पानी पूरी जिसको बोलते हैं, जिसको पानी पूरी जिसको बोलते हैं वाटर बॉल्स, इच्छा करता है खाने का, लेकिन एक चीज है जो नहीं जाने देता है ठेला के पास, क्यों? वो सा कि मतलब थोड़ा सा इंसल्टी है यार। तो सुनो, मन में सोच लेते हो, थोड़ा बुद्धि लगा लेते हो कि देखो इतना मतलब घटिया वाला काम करेंगे, ठेला पर जाके ऐसे ऐसे मुंह खोल कर पूरा खाएंगे, एंजाइटी सोच लेते हो ना। वहां पे क्या चल रहा होता है? बुद्धि ना, कि अरे बेवकूफ नहीं है, नहीं जाके वहां पे पूरा मतलब जैसे जैसे कुछ भी खा लेंगे खुले बाजार में, हाँ समझ रहे हो? तो अब बताओ ये मन को कौन चला सकता है? बुद्धि। बुद्धि चला सकता है बढ़िया से, बुद्धि नहीं तुम चला सकते हो। यस यस। तुम मतलब बुद्धि है ना, तो बुद्धि तुम बुद्धि से चल रहे हो कि मन से चल रहे थे आज तक, ये बताओ? मन से दोनों। दोनों से चल रहा था ये, वाह यार, तो तुम मतलब सुधार देखो बुद्धि पूरा दुनिया ना मन से चल रहा है, बुद्धि थोड़ा सा भी यूज नहीं कर रहा है। इसीलिए ना कोई भी मम्मी पापा बोलता है कितना बड़ा ये बेवकूफ है, इसको थोड़ा सा भी लूर नहीं है, बोलते हैं लूर नहीं है, बुद्धि नहीं है, और क्या कहता है? ढंग, बहुत कुछ होता है। वो सब अब उतना सारा भड़ भंग का मतलब जितना भी बोलते हैं ना, अब भारी भरकम शब्द नहीं लाओ इधर, छोड़ो उधर इधर को, समझ गए? तो आप बताओ, एक बात बताओ, आज तक तो बुद्धि का यूज किए नहीं, सही बात है ना? और तुम लोग का ही नहीं बात है, ये पूरा जितना भी दुनिया में है ना, हर इंसान जो नई इस चीज से वाकिफ है, जानकारी लेता है, नहीं जानता है ना, वो सब कोई मन से चल रहा है। और मन से चलोगे तो मिलेगा क्या? वही मिलेगा, बाद में रोओगे। जैसे कि मन से चलो और जाओ अंगूठी लेकर भाग जाओ लेकर भाग जाओ, मन कहा ना कह रही है पसंद है तो छोड़ो ना, सब मारे पीटे कुछ करे छोड़ो, तो क्या होगा? क्या होगा? मन से चलोगे तो मार पिटाई होगा। हाँ, वैसे ही मन से चलो, पेट को नहीं देखो कि कितना खाना है, कितना हमारा कैपेसिटी क्षमता है, मन से चलो कि और टेस्ट अच्छा है, तो क्या करोगे? पेट को फाड़ दोगे पेट फटेगा नहीं, क्या होगा? अनपच रहेगा सीधा सा। अनपच होता है तो कैसा लगता है तुम लोग को बताओ? खुश होते हो? लो बैटरी हो जाता है। देखो ये यहाँ पर ये बैटरी को लेकर चलाया, इंसान बैटरी है, वो बैटरी वाले की बैटरी वाले उल्टी वोमिटिंग। चलो देखो ये कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ कि हम उसका बात को कुछ अलग तरीके से समझ गए। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हुआ, अच्छा से हम प्रॉपर तरीके से क्या लिसनिंग नहीं किए, मतलब उसके बाद को सुने नहीं, तो इसीलिए कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसको पूरा अच्छा से सुनो, उसके बाद ही रिप्लाई दे पाओगे। जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बोलता है ना सर ये पढ़ा कर निकल गए, हमको समझ ही में नहीं आया सर। अरे बेवकूफ, समझ रहे मतलब समझा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान नहीं था वहाँ, क्या मन नहीं था, लेकिन जब अब ध्यान आया तो बोल रहे हो क्या पढ़ा कर चले गए सर। यही ना सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे कभी कभी बोलते हो दोस्त के साथ में, अरे यार तुम अभी क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, हम नहीं सुने, ध्यान कहीं और चला जाता है, मन कहीं और सोच रहा होता है, और दोस्त हमारा बोलकर निकल गया क्या बोल रहा था, बोला फिर से बोलो यार। तो यही सबसे बड़ा कारण है। अब समझ में आया क्या क्या समझ में आया? मन को समझ गए? तो तुम्हारे हाथ में क्या है? मन आया तुम्हारे हाथ में? अभी तो मन हमारे यहाँ पे है, सबका यहीं पे है, हो सकता है इधर उधर भाग भी रहा होगा। एक मिनट साइलेंट, अभी मन कहाँ है? है ना? कैसा भागता है, देख रहे हो ना? तो जो इसको कंट्रोल कर लेता है ना, जो मतलब किसी को कहते हैं ना मन को अपने अनुसार चलाता है ना, अपने अनुसार इधर उधर नहीं भगाता है ना, और अलग से मतलब गलत गलत बातों पर सोच सोच कर परेशान नहीं होता है ना, तो लाइफ ना वो लाइफ उसका लाइफ में खुशी आराम से आ जाएगा।
देखो, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कब लाना है, कैसे लाना है, जहां पे लगे ना। और तुम लोग एक बात चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा याद करना, क्या कि जब भी परेशान होगे ना, जब भी परेशान, उस टाइम ये मेरे बात को याद करना कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या ये बात है जो सच में हमको परेशान कर सकता है, ये मन को यहाँ का सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं, हमको परेशान होना चाहिए कि नहीं, ये परेशान होने से क्या मिलेगा, क्या घाटा है, सब सब सोच के, ठीक है, वहां से क्या बच पाओगे, बचना चाहोगे, बचोगे आज से या नहीं? बचना चाहिए, बचना है, बचना है। देखो एक बचना चाहिए मतलब वो करेगा नहीं, ऐसे ही बोल रहा है, मतलब हीरो बन रहा है बोल के बचना चाहिए, दूसरा को सलाह दे रहा है, और वो बोल रहा है नहीं बचेंगे, अब हो ही नहीं सकता है। तो आप बताओ, तुम लोग आज तक जो मतलब जो भी किए लाइफ में, आज तक जो भी किए 2022 में, सब मन से किया है बुद्धि से? मन से। तो आगे की क्या चीजें करने वाले हो? बुद्धि से। ऐसा हो सकता है दोनों या फिर जब एक बार आप बताए थे ना, दोनों चीज का देखो, एक बार- सुनो एक बार सुनो, बुद्धि आप देखो सब बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात, ठीक है। लाइफ मतलब होता है ना, जैसे बोला क्या अजीत, दोनों से सही बात है, मन को इधर उधर भगाना दौड़ाना है, हाँ, जैसे कि ये नहीं कि मन को ज्यादा मतलब हमेशा उसको अपने अंदर रख लिए, नहीं, तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको पागल करके धर रखे हो, नहीं भैया, मन को इधर उधर मतलब इधर उधर जाने दो, हाँ, खेलने दो, कूदने दो, और इधर उधर बहुत कुछ करने दो। क्यों? क्योंकि मन फ्रेश रहेगा ना, मन खुला रहेगा ना, तभी लाइफ में क्या रहोगे, एकदम मतलब बिंदास रहोगे, हैप्पीनेस रहेगा तुम्हारी लाइफ में। तो उसी को हम कह सकते हैं कि मन का भी यूज करना है और बुद्धि का भी, मतलब दोनों का। इसको मतलब क्या कहते हैं? बैलेंस बेबी। क्या? बैलेंस बेबी मतलब क्या? बैलेंस करना है। जैसे कि खाना खा रहे हो तो उतना ही खाना है जितना कि पचा पाए, और उतना नहीं खा जाना है कि पचा नहीं पाए। समझ रहे हो मतलब कि क्या हुआ वहां पे? बैलेंस। लेकिन बैलेंस मतलब वो पैसा मनी नहीं, बैलेंस मतलब वो तराजू समझते हो तुम लोग ना? दोनों बराबर। हाँ उतना ही काम पर। जैसे हमको बारे में जितना सोच रहे हो ना, उतना ही सोचना जितना तुम सोच सकते हो। एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश मत करना, एक्स्ट्रा हम है नहीं, हाँ, समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी मतलब एटीट्यूड था। अच्छा ये बताओ, और तुम लोग को अभी दो चीज बताए ना, मन, माइंड और इंटेलिजेंस, बुद्धि। और तुम लोग एटीट्यूड के बारे में जानते हो, बोलते हो कि एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, नहीं सुनो, दिखाता। एटीट्यूड जो तुम लोग बोलते हो, एटीट्यूड दिखा रहा है, वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी इंसान हो, एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत नखरापन दिखा रहा है, वो एटीट्यूड नहीं होता है, वो उसका स्टाइल होता है, हाँ, तरीका होता है। ऐसे मतलब इसको कह सकते हैं एटीट्यूड दिखाने वाला चीज नहीं। पता है एटीट्यूड क्या है? ध्यान से सुनो, एटीट्यूड को चेंज कर लिया तुम लोग 2022-23 में, 23 में, समझ रहे हो ना? एटीट्यूड को अपना चेंज कर लिए ना, तो अपने आप तुम चेंज हो जाओगे, बाहर से भी चेंज हो जाओगे, दिखने में भी, और अंदर से बोलने जानने, और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो बुद्धि है ना, समझ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ एटीट्यूड को चेंज कर लिए तो एटीट्यूड सब जो मतलब सब कोई चेंज करना चाहोगे। एटीट्यूड कुछ नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस है। क्या है? थिंकिंग प्रोसेस। जैसे कि हम तुमको अभी कह दे कि लैपटॉप के बारे में तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, तुम लैपटॉप के बारे में तुमको निबंध लिखना है, तो क्या करोगे? बोलो तो। लैपटॉप इतना इंच का है, लैपटॉप इतना जीबी का है, इतना रैम का है, और लैपटॉप ऑनलाइन करते हैं, टिप वाला बटन यहाँ जो कीबोर्ड है। और क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो लैपटॉप इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइस है, बहुत सारा। तो आप बताओ, जहां से स्टार्ट किए हो, लैपटॉप एक क्या है? सिस्टम है। उसके बाद जो भी आप दूसरा है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल तुम समझते हैं, ऐसे मतलब निबंध लिखने का स्टार्ट करते हैं, तो तुम लोग बताओ, स्टार्ट करते हो एक लिखे लाइन, उसके बाद फिर दूसरा विचार आता है तब ना फिर लिखते हो, फिर दूसरा विचार आता है तब ना लिखते हो। तो वो जो एक एक करके आ रहा है ना, एक के बाद विचार, उसी को कहते हैं एटीट्यूड। क्या उसको कहते हैं? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को अगर चेंज कर लिए ना, जैसे कि अभी हम तुमको कहें इस कॉपी के बारे में तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, तो कहोगे ना वही पुराना वाला है, कुड वाला है, बच्चा वाला है ना? तो ये तुम्हारा एटीट्यूड है। अब बताओ, ये एटीट्यूड जो सोच रहा था अंदर में, उसको हम दिखा सकते हैं बाहर? क्या नहीं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड दिखाने वाला चीज नहीं है भैया, बहुत बड़ा तुम बेवकूफ हो। पता है, ये सब बातें बोलते सुनते हैं ना हम हर एक को, या देखते भी, गलत कामों को देखते मतलब करते हुए दिखते हैं ना, अंदर में बहुत हम खुश होते हैं। तुमको लगता होगा बाहर से कि लड़का बहुत गुस्सैल है, हाँ, या बहुत ऐसा वैसा, लेकिन
एक एक हरकत को, अब एक एक बात को, अब एक एक चीज को ना इतना हम बारीकी से ऑब्जर्व करके इतना मजा लेते हैं ना, हाँ, उसको तुम लोग क्या कहोगे, अंदर अंदर मग्न राजा जिसको कह सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा मुस्कान रखते हैं। थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं इसलिए कभी कभी ना कि आगे वाला को मुस्कुराना होता है, मुस्कुराना होता है, मतलब उसको हंसाना होता है। जैसे देखो, कम्युनिकेशन का एक सबसे पावरफुल टूल तुम लोग को दे रहे हैं कि किसी से भी बात करना स्टार्ट करना है ना, तो कैसे स्टार्ट करें? तो कुछ नहीं, सबसे पहले ऐसे खड़ा रहना, खड़ा नहीं मतलब ऐसे नहीं रहना, मतलब बस ऐसे रहना, और जब वो देख रहा हो ना तो थोड़ा सा हल्का सा क्या करना, स्माइल करना, स्माइल पास करना, क्या स्माइल, मुस्कुरा जाना थोड़ा सा। तो ये जो स्माइल किए ना तुम्हारा, हाँ अभी दांत दिखा दिया, उतना नहीं हंसना होता है, बस मुस्कुराना होता है। मुस्कुराए ना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराए, ये तुम्हारा जो स्माइल है ना पास होकर उसके पास चला गया, वो देख रहा था ना उसके पास चला गया, वो भी मुस्कुरा जाएगा, तुम्हारा स्माइल उसमें आ जाएगा। हाँ तो आप बताओ, स्माइल पास हो गया ना, बस अब स्टार्ट कर सकते हो, बोल सकते हो क्या नाम है, कहाँ गए हैं, क्या है, बाबूजी कौन है, हाँ ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब जो भी है अच्छा बात पूछ सकते हो, बस कन्वर्सेशन स्टार्ट, बातचीत स्टार्ट, अपना रिलेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। किसी से भी कितना भी गुस्साइल कोई क्यों ना हो, उसके पास स्माइल पास कर दिए ना, बस भैया कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत पावरफुल टूल है, किस चीज के लिए, कुछ भी सॉल्व करना है ना, कुछ भी सॉल्व करना है तो, समझ गए। तो इससे पावरफुल चीजें हैं इसमें, देखो ध्यान से सुनना, बहुत फास्ट बता रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि तुम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। आज बताने की कोशिश हम ये कर रहे हैं ना, नहीं पहले थोड़ा सा पूछ लेते हैं तुम लोग की ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, बताओ तो जल्दी से फटाक से, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी, सच बोलना। लेकिन तुम लोग कितना सच बोल रहे हो आजकल, ईमानदारी मतलब क्या होता है बताओ, ईमानदारी मतलब एनीवन, ईमानदारी No मतलब one. जो ईमानदारी पूर्वक कोई काम करे। नहीं, ईमानदारी पूर्वक को बाद में लाना, पहले ईमानदारी है क्या ये बताओ, उसके बाद पूर्वक को बाद में। कोई चीज गलत किया तो साफ साफ बता दे कि हम ये किया। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग को जो भी बता रहे हैं तुम लोग समझ पा रहे हो या खुद को बार बार मिरर में देखे जा रहे हैं। हम बता रहे हैं जैसे कोई भी चीज होता है जो बात छूट के खाता है वो ईमानदारी करवाता है। तो बेईमान दलितर जिसको कह सकते हैं, अरे वो ये इंसान जिसको एक और क्या कह सकते हैं, उसको जो सबको देव कर खाता है उसको क्या कह सकते हैं, संतुष्टि, क्या कहते हैं? संतोष, संतोष कितना अच्छा नाम है, संतोष, संतोष संतोष से खाता। समझ में आया, ऑनेस्टी मतलब कुछ नहीं होता है, झूठ नहीं बोलना ऑनेस्टी है, क्या सच बोलना ही ईमानदारी है, समझ में आया। अभी हम बोलेंगे तुम लोग क्या खा के आए हो, जो खा के आए वो वही बोल दोगे ना, एज इट इज ना, थोड़ा सा भी नहीं छुपाने की कोशिश किए ना, दैट इज ऑनेस्टी, ये ईमानदारी है। और पता है जो आगे वाला इंसान ईमानदार होता है ना, हमारे नजर में हमारे सामने जो होता है ईमानदार 100% रहता है ना, जिसको कहते हैं श्योर एंड टोटल, तो पता है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना जान तक दे सकते हैं, ये मेरा अथी है, समझे। ईमानदार जो है ना आगे वाला जितना 100% ना, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर हमको कहे कि ये काम कर दो वो भी कर देंगे, ईमानदार रहेगा तो। अगर उसके अंदर में थोड़ा सा भी खोट रह गया ना, हाँ थोड़ा सा भी खोट मतलब क्या, थोड़ा सा भी वो हमको यूज करने की कोशिश किया ना ईमानदारी पूर्वक, मतलब जैसे कि वो काम करवा रहा है, वो ये इंटेंशन ये सोच से करवा रहा है कि इसको नीचा दिखाते हैं या करवाते हैं, तो फिर हम उससे मतलब वहाँ पे हमसे खतरनाक कोई नहीं होगा। गोली मार दीजिए। अरे गोली नहीं मारेंगे, बंदूक मार देंगे। हाँ गोली से मरता है कोई, बंदूक में पहले उसको डालना पड़ता है, समझ रहे हो, गोली से मार देंगे, ये कोई बात, गोली बहुत तरह का, रिवॉल्वर से मार देंगे ऐसे पता है पूरा दुनिया उल्टा गलत सलत बोलने जा रहा है। हाँ? अरे गाना भी तुम लोग सुने होंगे, छोड़ो सब तो गाना पे हम बहुत भाग जाते हैं क्योंकि गाना ही चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा है। ध्यान सुनो, एक बात बताओ, ऑनेस्टी समझ गए ना, तो ये बताओ 2022 तुम लोग को जैसा भी गया हम नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, तुम लोग खुद जानते हो कैसा गया, लेकिन 2023 कैसा होगा इसके बारे में कुछ है तुम लोग का प्लान, की सपने हैं, गोल है, या मतलब कि कुछ जैसे कहते हैं कि सोचे हो, या बस ऐसे ही चलो देखते हैं कैसा जनवरी है, फर्स्ट तारीख कैसा होता है। हाँ? बैठो सही से, इसके पास है अरे बैठना सीखो, पहले सीधा बैठना सीखो ना, पूरा एकदम अपना जिसको कहते हैं शरीर को सीधा करके। हाँ तो वो आदत है ना, आदत को पहले सही करो, पहले बैठ
नहीं देता। अरे नहीं देता है, कुछ दिन दर्द देगा जब प्रैक्टिस करोगे सीधे दबे में, लेकिन फिर पता है वही लाइफ में ना आगे जाकर मुड़ने नहीं देगा मामा जैसा। हमेशा तो फिट रखेगा, टाइट रखेगा, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस करो ये सब हेल्थ के लिए। अब बताओ कुछ है प्लान तुम लोग का? हाँ प्रीति से पूछे, इसको तो पता ही नहीं रहता है कि क्या कर रहा है, खुद इसको नहीं पता रहता है। हाँ इसको ये भी नहीं पता रहता है ना कि कहाँ पर क्या बोल रहा है और कहाँ कौन सुन रहा है, ये भी नहीं पता रहता। ये इसी का नहीं, हर तुम सबका। ये मत सोचना ना कि तुम अपना घर में क्या बात कर रहे हो और किधर छत पे क्या बात कर रहे हो, इधर उधर क्या घूमकर बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई नहीं सुनता है। पता है यहाँ से रहकर ना, हम यहाँ से रहकर पता है कहाँ तक सुन जाते हैं। हाँ रोड से लेकर उस घर से लेकर उस घर में, तो बहुत दूर दूर तक हमको कान में आता रहता है। पता है अच्छा कह रहे क्या बोले हाँ? आ रहे थे तब क्या चीज पता है कब आता है आवाज तुम लोग का, कब आवाज आता है? जब हंसते हो या जब जोर जोर से बातें कर रहे थे तब आता है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, तुम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बात करोगे फुसकोगे हम सुन लेंगे, ये कैसे हो सकता है? नहीं मतलब इतना आता है जब जोर से बात करते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये मत सोचो कि हम तुम लोग को मतलब जिसे कहते हैं रग रग से वाकिफ है, ठीक है, सब चीज को कह सकते हैं ना। तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या सोचोगे, मैं भी ये बताओ कुछ है प्लान, या बस ऐसा ही है? जल्दी बताओ, क्योंकि पता है किस लिए बुलाए हैं, जल्दी फास्ट से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि तुम लोग भी बोर हो रहे हो ना। देखो देखो ये क्या है, F5 करते हैं इसको हम। देखो कोई भी तुम्हारा सपना है ना लाइफ में, सुनो, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी सपना है ना, कुछ भी सपना, हाँ कुछ भी सपना हो, कुछ भी पढ़कर लिख कर करना चाहते हो ना, तो गोल के लिए, उसको गोल कहते हैं, वो गोल के लिए एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड में तो तुम लोग जानते हो, हाँ? सोचने का तरीका, कैसे कैसे सोच रहे हैं, क्या क्या मतलब उसके बारे में रिलेटेड आ रहा है, तो उसको सुधार लिए ना, एटीट्यूड अपना सही कर लिए ना, मतलब पॉजिटिव अच्छा सोचने लगे ना, जिस दिन उस दिन तुम्हारा पूरा चेंज हो जाएगा सब। स्किल है, स्किल किसको कहते हैं? 3 चीज चाहिए गोल को पाने के लिए, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, ठीक है। हम कंप्लीट करेंगे पहले। देखो यहाँ, इफ यू वांट बट यू कांट डू एनीथिंग, तुम चाहते हो, देखो सबका चाहत है ना, लेकिन करने जाते हो बस हालत खराब हो जाता है, कर ही नहीं पाते हो। यही है ना तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सब है इसमें सॉल्यूशन, ठीक है। देखो एनिमल और ह्यूमन मतलब मेंटालिटी, ये सब बारे छोड़ो, ये सब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब क्लास में बातें करेंगे। देखो बॉडी माइंड और मनी, ये 3 चीजें ये सब कुछ है जो कि जैसे कि देखो बोलते हो ना, तन मन धन चाहिए, किस चीज के लिए? कोई सपना को पूरा करने के लिए। बोलते हो ना कि जहाँ तन मन और धन लगा दिए ना, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। तो अब बताओ, बॉडी तो तुम्हारे पास है, लेकिन माइंड एब्सेंट रहता है, मन ये वाला एब्सेंट रहता है ना, तो कर लोगे कोई काम अच्छा से? नहीं। और बस पैसा तो मम्मी पापा हमेशा देने रहे हैं ना, पैसा छोड़ो ना, वो इतना बड़ा अपना प्यार दे रहे हैं, हाँ अपना जिसको कह सकते हैं मेहनत दे रहे हैं, अपना आजादी दे रहे हैं। अच्छा आजादी से ज्यादा कीमती चीज लगता है कुछ है लाइफ में? क्यों? पिंजरा में सुबह को मतलब बंद करके रखते हैं तोता को, तो उसका लाइफ कैसा रहता है? बहुत कष्ट में है। तो वैसा ही तुमको, हाँ तो वैसे ही तुमको मम्मी पापा आजादी ना दे, जैसे जो भी कर रहे हो उसको मतलब रोके हर जगह हर समय, तो कैसा लाइफ जियोगे? लेकिन वो आजादी दे रहे हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं नहीं ना, कर बेटा, अरे बेटी जो भी करना है करते रहो, अपना करो, हाँ या तो कहता है पढ़ो लिखो, सब कुछ करता है, लेकिन दे रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी इज परफेक्ट बट माइंड इज अब एब्सेंट होगा। बोलो मत। देखो ध्यान से देखो, ये सब छोड़ो, ये क्वालिफिकेशंस वगैरह, देखो यहाँ से समझो। देखो ये जो 5 दिन का क्लास है ना, 5 दिन बातें करेंगे, लाइफ चेंजिंग सेशन है, लाइफ बदल जाएगा नहीं, मतलब तुम्हारा सोच बदल जाएगा और तुम परेशान होना बंद करोगे, तुम लीडर हो जाओगे, अब लाइफ जियोगे अपना तरीके से, जो भी करना चाहोगे ना, जो भी तुम चाहत होगा ना, पूरा आराम से कर लोगे। बस अर्थ एक चीज होगा ना कि तुम उससे जागरूक होगे। ऐसा नहीं कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा कि तुमको ये करना है तो ये करना चाहिए, ये करोगे तो ये नहीं, अपने आप तुमको बुद्धि काम करेगा। ये छोटी मोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखो और खास है, देखो डिस्कवर योरसेल्फ में हम ये सब कंप्लीट करेंगे। देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला तो फाइनेंशियल, पैसे के प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअल में आप बताओ, तुम लोग गरीब पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए? गरीब घर में पैदा हुए। हम लोग गरीब नहीं पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए।
तो ये किसका मतलब हाथ में है कि वो गरीबी मिटा सकता है? हाथ में। जैसे एक हाथ में सेब है, एक हाथ में चॉकलेट। हमारा चॉइस है कि हम कौन सा चूज करते हैं। हाँ, जैसे तुम गलत गलत सोच रहे हो, बोल रहे हो हमको गोल्ड गोल्ड पाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ जैसे कि सुबह सुबह उठना चाहिए कितना, 4 बजे 5 बजे उठ रहे हो, 8 बजे बोल रहे हो हमको मतलब स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है। तो बेवकूफी तुम ही ना कर रहे हो। समझ रहे हैं परेशानी, समझ रहे हैं। देखो तो पहला ये सॉल्व कर लोगे, अपने आप कर लोगे। दूसरा क्या है? मैनेजिंग टाइम। मैनेज नहीं ना हो पाता है, टाइम करना चाहते हुए लेकिन आगे पीछे हो जाता है। और दूसरा क्या? स्कूल, फैमिली, परिवार से कैसे हैंडल करें, कैसे बातचीत करें। मम्मी पापा से बात नहीं कर पाते हैं तो कैसे स्टार्ट कर दे बात करना। और क्या कि मम्मी पापा को कैसे हमेशा फुसला ले तुम लोग बोलते हैं ना, जिसको कहते हैं तो तुम लोग कि कैसे मना लो, ये कैसे कर लेंगे। और देखो एकेडमिक प्रिपरेशन, मतलब जो भी पढ़ रहे हो ना वहाँ उसमें ध्यान कैसे दे पाए, कंसंट्रेशन कैसे लाए, मतलब पढ़ाई में याद कैसे रह पाए। और जो पढ़े उसको याद वापस कैसे लाए, जो पढ़े वो वापस याद कैसे रहे। और दूसरा मेंटलिटी, मतलब स्ट्रेस, मतलब जो तुम्हारा लाइफ में स्ट्रेस मतलब क्या होता है? पूरा स्ट्रेस रहते हो, मतलब हमेशा माइंड में क्या ले रहते हो? दर्द। हाँ, टेंशन। स्ट्रेस मतलब चिंता। यस। और क्या है? डिप्रेशन, समझ रहे? चिंता में मतलब एंजाइटी। और क्या होता है? फियर, डर। और क्या है? ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा सोचने लगते हो। हाँ, और क्या है? एंगर, गुस्सा आता है ना सब। ये सबको खत्म कर दोगे जब ये देखो, ये सब 1 2 3 4 5 एक क्लास में इतने चीज के बारे में बात करेंगे, दूसरा क्लास में इतने चीज के बारे में, तीसरा क्लास में इतने, चौथा में इतने, पांचवा में इतने। और लास्ट में फाइनली क्या होगा हमारा बेनिफिट? देखो ध्यान से देखो, तुम मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ लाइफ की अधिकतर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम अपने आप से कर पाओगे, कर लोगे क्लास के बाद। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होगा तुमको। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि किसी के सामने नर्वस फील करोगे, अपने आप को कम मापोगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। दूसरा क्या? कम्युनिकेशन स्किल, किसी से भी बात कर सकते हो, मतलब बिना कोई डर का, ठीक है? कोई भी हो। की ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का चाबी क्या है? क्या वो है जो हम जान लेंगे और पहचान लेंगे और खोज लेंगे तो फिर खुशी रहेंगे हमेशा। और टाइम मैनेजमेंट, माइंड ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, कैरियर लेसन, गोल सेटिंग, गोल कैसे लाइफ में सेट करेंगे। तो अगर ये 5 दिन में कर लेते हो तो नया साल में अपना गोल के साथ लाइफ जियोगे ना, पढ़ोगे ना। और एक लास्ट है इंटरनेट, सोशल मीडिया फॉर स्टूडेंट। ये तो जो मोबाइल रखता है उसके लिए है कि नहीं? समझ गए? तो ये सब फायदे हैं। और क्या है कि देखो इसमें ना, अरे ये तो बताया ही नहीं हो, देखो ध्यान से जल्दी, ये बताया ही नहीं। यही तो था ना, देखो ध्यान से। पहला क्या है? हैप्पीनेस, ऐसा खुश रहोगे। दूसरा क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेटर, मतलब किसी से भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में बात कर लोगे। अगर कोई रो भी रहा है ना तो उसको हंसा दोगे। ये गोल्स है, मतलब क्या गोल है, कैसे गोल सेट करना चाहिए, कैसे गोल रखना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा देखो, बिल्ली अपने आप को भी मान रहे हो ना, छोटा मोटा, लेकिन शेर मानोगे जब ज्ञान थोड़ा सा हो जाएगा, नॉलेज आएगा। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मेमोरी, कोई चीज जो पढ़े हो उसको याद करोगे, आ जाएगा वापस, ठीक है? और मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कभी कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। और ये लास्ट वन है क्या? सेल्फ लर्नर, हमेशा एक मूवमेंट, एक क्षण सीखते रहोगे। ये मतलब कि कॉपी किताब से जो सीख रहे हो ना वही नहीं है लाइफ का अभी सीखना, लर्निंग, ठीक है ना? अभी तुम लोग बैठे हो ना, तुम लोग से भी हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है? तुम लोग से ये सीख रहे हैं कि तुम लोग कितना मजबूर हो, कितना बेबस हो कि अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ से, कि 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एकदम जैसे कहें स्टेट वैसे बैठ नहीं सकता है। शरीर तुमको जैसे मन तैसे करवा रहा है, खाना ऐसे बैठवा रहा है, खाना वैसे बैठवा रहा है। समझ रहे हो? तो आप समझ रहे हो इसको से हम क्या सीखे कि हमको ऐसा नहीं लाइफ जीना है तुम लोग के जैसा। हाँ, जैसे तैसे, मतलब शरीर हमको कंट्रोल करे, हम शरीर को कंट्रोल करेंगे ना। हाँ, यस यस मत करो। देखो यहाँ और क्या मिलने वाला है, मिलेगा भी, देखो ध्यान से। थोड़ा सा लास्ट दिन हम 4 5 10 क्वेश्चन देंगे, अगर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का तो दिक्कत ना, नहीं तो छोड़ दो इसको। उसके बाद क्या, जो तीन वो सबसे टॉप लाएगा, सबसे अच्छा मतलब समझ आएगा चीज को, ऑब्जेक्टिव में मार दिया, उसको प्राइज मिलेगा और ये सर्टिफिकेट देंगे हम उसको, ठीक है? ये बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा, समझ गए? यही था आज का क्लास में। तो ये बताओ, हाँ, एटीट्यूड को नीडर होके नहीं जाना, एटीट्यूड को नीडर होके नहीं जाना। लीडर होगा, लीडर इन द सेंस तुम ये कह रहे हो कि एटीट्यूड को बहुत अच्छा से नहीं समझे। हाँ, मतलब वैसा नहीं समझे कि दोबारा हम किसी को बता सकते हैं एटीट्यूड मतलब कुछ नहीं। देखो गाय पे तुमको लेख लिखना है तो क्या करोगे? कहाँ से स्टार्ट करते हो? एक मिनट बोलो। कहीं से भी पैर से, आग से, गाय पालतू जानवर है,
गाय के 4 पैर है, तो गाय पालतू जानवर है, ये पहला तुम्हारा सोच मतलब थिंकिंग था। दूसरा थिंकिंग क्या आया, दूसरा विचार क्या आया उसके बारे में, 4 पैर होते हैं और एक पूंछ भी होता है और 2 कान भी होते हैं, 2 आंख भी होते एक हैं नाम और में दूसरा होते हैं। दूसरा पता हाँ वो भी होता है। तो ये इतना जो देखो दांत मत दिखाओ, समझने की कोशिश करो, दांत दिखाना जब बाहर आ जाए तो ठीक है, दांत ऐसे ही बाहर आता है जब ज्यादा हंसोगे तो ठीक है। तो देखो ये जो विचार चल रहा है ना, सुनो, कोई भी इंसान हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसके प्रति तुम एक के बाद क्या क्या सोचते जा रहे हो, यही एटीट्यूड है, यही थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग है। समझ गए। और लाइफ में तुम लोग परेशान कब होते हो पता है? कुछ होता है हाँ, सोच जब थिंकिंग सोचना स्टार्ट कर देते हो। जैसे देखो अभी तुम लोग को कहें हम कि तुम लोग को कल सबको 100 रुपया लाना है परेशान मत हो, परेशान कैसे हो पता है? 1 मिनट देखो कितना फास्ट तुम लोग सोचते हो, अभी हमको पता चला, बहुत मजा आ गया। 1 मिनट सुनो, आराम करो। 100 रुपया का है, 100 रुपया का है, उस जैसे का है 100 नहीं छोड़ो, सब छोड़ो। तुम लोग को कल टेस्ट लेंगे, तुम लोग को टेस्ट लेंगे डेली और समझ आ गया? तुम लोग को टेस्ट लेंगे, यहाँ तक तो बढ़िया था। जैसे ही कहें डेली ना तो सोच में पड़ेगा, अरे यार डेली ऐसे मतलब काका सोचने लगे क्या होगा ऐसे। जैसे कि 100 रुपया बोले थे तुम लोग को लाना है, 100 रुपया जैसे ही तुम्हारे विचार में गया 100 रुपया, तो 100 रुपया से परेशान नहीं हुए, वो थॉट से विचार से परेशान नहीं हुआ, उसके बारे में सोचने लगे कि कहाँ से पैसा लाएंगे 100 रुपया, किसको से मांगेंगे, ये जरूरी है क्या, बहुत कुछ सोचे। ये जब सोचना स्टार्ट कर दिया ना उस विचार के बारे में, इसी से परेशान होते हो तुम लोग। कहाँ पर सोचना स्टार्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। समझ गए? हो गया? तो तुम लोग को गोल सेट करना है। यस, नए साल को आने से पहले कंप्लीट करना है, सीखना है, समझना है। अगर इतना ले लिए ना, इतना जो ये छोटा मोटा क्या नहीं, बहुत बड़ा है, अगर ये ले लिए ना तो पता है दोबारा हमारे पास टाइम भी नहीं होगा तुम लोग के लिए। इसलिए खास करके ये कह रहे हैं कि अभी हम, पता है 8 सेशन था इसका, 8 क्लास में ही कंप्लीट था, लेकिन हम इसको मतलब कंबाइंड करके 5 कर दिए। 5 मतलब 5 दिन छोटा सा टाइम दोगे कंप्लीट कर दोगे। और अगर ये जान गए ना फिर आप मतलब आगे कुछ जाने का कोशिश नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधा सा कह रहे हैं। पता है अपने आप सब कुछ करते रहोगे। क्यों करते रहोगे? क्योंकि तुम्हारे पास गोल है, गोल होगा। लेकिन गोल है किसके पास गोल है अभी लाइफ में? बताओ तो, क्या करना है, क्या पाना है, क्या सपने हैं? कुछ नहीं। हो सकता है इतना बार बोले पीछे किए होगे, लेकिन अभी भी अधिकतर में नहीं है ना? तो बिना गोल का जियोगे अगला लाइफ। जैसे कि गोल मतलब गोल का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, ये पहले बताओ। जैसे देखो ध्यान से सुनो, अभी मान लेते हैं कि बैसाख आने को है ना, बैसाख में मान लेते हैं किसी का शादी ब्याह सेट हो गया, ठीक है, शादी ब्याह किसी का सेट हो गया। सुनो, शादी ब्याह घर में किसी का, दीदी का सेट हो गया, सुनो दीदी का सेट हो गया। उसके बाद जो मतलब अभी से समय क्या उसको बोलते हैं, शादी तक कैसा चलता है, दिन कैसा रहता है? थोड़ा सा लगता है उदास वाला दिन कोई जाता है नहीं ना? नहीं यार, आज 15 दिन बचा है, 14 दिन बचा है, 13 दिन बचा है, आने वाला आ गया। तो इससे क्या होता है, सुनो उम्मीद रहता है हाँ कि हम पहुंचने वाले हैं, वो मिलने वाला है, वो मजा, वो मतलब मिठाई, वो पूरा डांस म्यूजिक सब आती, सब कुछ मिलने वाला है, तो कितना एक्साइटेड रहते हो। लेकिन अगर वो ना रहे शादी तो फिर क्या, अरे यार अभी ऐसे करते हैं कि शादी भी हो नहीं रहा। तो वैसे ही लाइफ में कुछ रहेगा ना। सुनो, लाइफ में ड्रीम रहेगा, सपना रहेगा ना, तब क्या करोगे ना कि एक उम्मीद रहेगा, एक होप रहेगा, उसके अनुसार मेहनत करते रहोगे और चलते रहोगे। और कभी लाइफ में एक दिन ना इंजॉय के साथ जियोगे, कभी बोरिंग नहीं होगा लाइफ में, ठीक है, खुश रहोगे हर मोमेंट। इसीलिए वो खास करके है, और खास करके इसलिए हम देना चाह रहे हैं ना, बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं तुम लोग में से कोई नहीं इसको समझ पाए, लेकिन अगर इसमें से 2 भी समझ जाता है तो अभी समझ जाते हो सही समय पे। जैसे देखो अभी हमारे बाबा मामा क्यों इतना बोलते हैं, हाँ हम किसी को भी खेलते, बच्चा हो या हम लोग हो, मतलब बड़े लोग हो, सब पर वो बोलते हैं, सब पर बोलते हैं, मारते पीटते नहीं है, बैठे बैठे एक ही जगह बोलते हैं। क्यों बताओ? हाँ देखो अभी
अभी वो दौड़ नहीं सकते हैं, हाँ, लाठी फेंक कर नहीं मार सकते हैं, है कि नहीं? तो अभी उनका सब ताकत कहाँ चल गया है? मुंह पे चला गया है, यहाँ जीभ पे आ गया है। और अगर जवान थे तो कहाँ था ताकत? सब शरीर में था। जैसे अभी हम लोग के शरीर में है ना, ठंडा हो या गर्मी फिर भी स्नान कर लेते हैं, हाँ, और कितना भी उठाना हो फिर भी उठा लेते हैं, दौड़ना खेलना तुम्हारा सब कर लेते हैं। तो जब बूढ़ा होते हैं, मतलब जब तो क्या हो जाते हैं, लाठी उठी पकड़ लेते हैं, तो सब उनका ताकत यहाँ मुंह में चला जाता है, इसलिए बैठे बैठे भड़बड़ाते रहते हैं। समझे? सही बात। सबसे बड़ा, हाँ सही है ना, और फिर उसको समझ में आया कितना सही बात है। तो सही बात है ना, तो इसलिए समय से समझ जाओ, सुनो, समय से समझ जाओ, गोल सेट कर लो लाइफ में, लाइफ आपको अपना कलरफुल कर लो, हाँ, मतलब लाइफ में ना रंग भर लो, गोल रहेगा तब रंग भरा रहेगा, एक दिन को सही से जियोगे, नहीं तो पता है ऐसा ही बोरियत लाइफ जीता रहोगे, ऐसा ही करते रहोगे, जैसे तैसे कुछ भी करते रहोगे। समझे? समझ गए? तो आज का इतना ही था इंट्रोडक्शन क्लास। अगर तुम लोग चाहो तो कल से कर सकते हो, एज योर विश। इफ यू वांट लर्न समथिंग देन यू कम बैक। यस, ठीक है, टाइम बता देंगे, ठीक है, अगर चाहिए तो करना है तो करना है। बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर इसको जान गए ना, बहुत पता है इसको जानने के बाद लास्ट में फिर हमको कुछ ऐसा मत, मतलब उल्टा बोलना, थैंक यू भैया, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलना हमको। देखो, दो चीज से नफरत है, दो चीज से नफरत, ध्यान से सुन लो। पहला कि हमको कुछ तुम अति देना चाह रहे हो, जो कहते हैं उपाधि, या हमको कुछ तारीफ करना चाह रहे हो, भैया भूल कर मत करना। हमको नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, नहीं, हमको चाहिए नहीं किसी से, ठीक है? ठीक है, अधिकतर को क्या चाहिए? अपना तारीफ, हाँ, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हमको नहीं लगता। तुम ये बताने का कोशिश करना, मेरा ये बात है कि क्या हम गलती किए, कहाँ पे हमको और अच्छा करना चाहिए, वो बता सकते हो। क्या गलती किए, सुधार सकते हैं, सुधारने में हमारा मदद करो, ठीक है? ये झूठा तारीफ मत करना। और दूसरा क्या, अपने आप को हीरो मत बनना, और इतना हमको बेवकूफ़ भी मत समझना, ठीक है? क्या बोले हम कि अपने आप ज़्यादा हीरो भी बनने की कोशिश मत करना, और ज़्यादा हमको बेवकूफ़ भी मत समझना, ठीक है? ये दो चीज़ मत करना, समझ गए? जितना हम बेवकूफ़ हैं उतना थोड़ा सा अति भी हैं, जिसको कहते हैं नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, बस इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो ये करना, क्या करना, झूठा तारीफ नहीं करना, जो भी लगे तुमको वो बोलना, डायरेक्ट बोलना कि ये करना चाहिए भैया, ये ऐसे करना चाहिए, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करना, ठीक है? तो आज का इतना ही था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास में। जैसा लगा तुम लोग को, क्या क्या सीखे, क्या क्या जाने, आई डोंट नो, बट यू आर नो, हाँ, यू ऑल नो, तुम सभी अच्छे से जानते हो, है कि नहीं? तुम्हारा आत्मा ही जानता है, तुम खुद ही जानते हो, तुम्हारा मन ही जानता है कि नहीं, कि क्या जाने हो। मन से अभी घर जाओगे या मतलब बोली से जाओगे? चलो, हो गया, क्लास ओवर, ठीक है, जा सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू। कैन आई गो सर? यस, यू कैन गो। ठीक है, आराम से जाओ, खाना खाओ, और 8 बजे तक अरे मैं दर्द की माय कॉफी 8:21 हो गया यार। कितना बजे आए थे तुम लोग? 7 बजे। 1.5 घंटा, वाह। और लगा तुम लोग को 1.5 घंटा बैठने में? हाँ, इसी को कहते हैं लाइफ ना, जीना है तो इसी प्रकार से जिया जाता है कि पता ही नहीं चले टाइम का क्या है, टाइम कहाँ जा रहा है, ना रहा है, ठीक है? चलो जाओ, आई विल इन्फॉर्म। गुड नाइट, चलो। वेरी गुड डे, गुड नाइट। गोल सेटिंग हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम लोग के लिए है ना, गोल सेट करना। बिना गोल के नहीं, अरे एकदम ओल झोल रह जाओगे सच में, लाइफ में कुछ नहीं। अरे गोले नहीं है, जैसे कि अब ये एक बात बताओ, गोल ये ना रहे कि जैसे कि गोल अभी ये ना रहे कि कल, जैसे सोते हो तो सोचते हो ना कि कल ये करना है, वो करना है, सोचते है ना। अगर ना सोचो तो सब में कुछ सुन लगेगा, अरे क्या करना है यार, सोची करना है, वो तो फिक्स है, पढ़ाई जाना है ना, मतलब सब कुछ बंद कर देते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। तो
नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो रहना है गोल। देखो जितना छोटा गोल रखोगे ना उतना ही छोटा रहोगे और उतना ही मिलेगा फिर तुमको। अगर जितना बड़ा है ना बस बड़ा सोचो, बड़ा गोल सेट करो। गोल अभी मत सेट करो जब तक पूरा अच्छा से नहीं जानो गोल कैसे सेट करते हैं। गोल मतलब क्या क्या है हमारे लाइफ में, क्या क्या हम चाहते हैं, सब कुछ को समझते हुए गोल सेट करेंगे, ठीक है। तो कल से इन्फॉर्म करेंगे हम तुम लोग को, उसके बाद आना, ठीक है। भैया जैसे आप दीजिएगा क्वेश्चन में कि मन क्या है तो कैसे लिखेंगे उसको? नहीं, हम पूछ देंगे कि कोई परेशान होता है किस कारण, मन के द्वारा, किस चीज़ के कारण। ऑप्शन में रहेगा बुद्धि, हाँ, लालच, मन्नी, बहुत कुछ रहेगा। तो हो जाएगा धनी, हाँ। ऐसे दीजिएगा बस एकदम सिंपल सा रहे। डर रहे हो हमको पता है, हाँ। हम जब कोचिंग जाते हैं तो कुछ हमको मास्टर लिखाते रहता है, जैसे सब्जेक्टिव तो लिखाता है तो उसमें हमको एक शब्द लिखाता है, मतलब जो हमको नहीं समझ में आता है तो हमको मन करता है अंदर से कि पूछे हम, लेकिन एक